students, welcome back to yet another session of class 10th chemistry metal non metals. मेटल नॉन मेटल्स चैप्टर जो है वो अपन शुरुआत कर चुके थे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उसकी आप रीड कर चुके थे। केमिकल प्रॉपर्टीज का एक पार्ट अपन उसकी रीड कर चुके थे, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी चीजें अपन ने पढ़ ली थी, उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि जो मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। फिर अपन ने ये किया था कि मेटल्स जो है वो H2O के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। उसके बाद अपन ने कई जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर में रिएक्शन कर लेता है। कुछ जो मेटल्स ऐसे होते हैं जो स्टीम में रिएक्शन करते हैं, कुछ जो मेटल ऐसे होते हैं वो हॉट वाटर में रिएक्शन करते हैं। और सरफेस एरिया जो है वो भी जो है कंबशन की प्रोसेस को बताता है। आयरन पढ़ा था, आयरन फीलिंग पढ़ा था, ये सब अपन लास्ट लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले उस लेक्चर को एक बार जरूर देखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये लेक्चर आपको उस लेक्चर के बाद ही समझ में आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी रिएक्शंस अलग हैं, उसकी रिएक्शंस बिल्कुल अलग थी। सिर्फ मैंने आपको ये बोला है कि अगर आप चाहते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज आपका पूरी तरीके से क्लियर रहे, आप उसके डाउट है वो पूरी तरीके से वैनिश हो जाए, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले एक बार मेरा वो वाला लेक्चर जरूर देखें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। आज हम पढ़ रहे हैं कि मेटल एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। आपको पता है एसिड कौन से हो गए, HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गए, सब होते हैं एसिड्स, ये सब आपको पता है। मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैंने कोई मेटल ले लिया, मान लीजिए कोई मेटल है, इसने HCl के साथ रिएक्शन की और इसने मुझे दे दिया सॉल्ट, प्लस में इसने मुझे हाइड्रोजन दे दिया। क्या हुआ, मेटल जो है वो HCl के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और हमें लास्ट में मिल जाएगा इसमें MCl। क्या मिल गया हमें लास्ट में MCl, जो कि एक सॉल्ट है, प्लस में हमें H2 मिल गई, हाइड्रोजन जो है इसमें हमको मिलती है। अब ये तो था मैंने एक जो पूरी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको लिख के बताई। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि मेटल्स कैसे रिएक्शन जो है वो करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम मैग्नीशियम का एग्जांपल लेके देखना चाह रहे हैं। मैग्नीशियम ने जो है HCl के साथ रिएक्शन की और हमें दे दिया MgCl2 प्लस में जो है हाइड्रोजन गैस निकली, हाइड्रोजन गैस हमें मिल गई। क्या मिला, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड मिला हमें, प्लस में हाइड्रोजन गैस जो है वो हमें मिल गई। इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं, H2Cl2, तो यहाँ पे 2 लगा दे तो फुल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए दूसरा हमारे पास मान लीजिए हमने ले लिया Fe प्लस आपने ले लिया HCl, इसको किया आपने तो FeCl2 आपको मिल गया, प्लस में जो है हाइड्रोजन निकली और हमने क्या किया, इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। तो ये थी ये सेम इक्वेशन, ये चीज मैंने यहाँ पे बताई थी आपको। HCl के साथ आपको रिएक्शन करवानी है, उसमें आपको हाइड्रोजन जो है वो आपको मिलेगा। सेम जो चीज है वो मैंने यहाँ पे करके बता दी। एक और एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम। क्लियर है। एल्यूमिनियम का आपने HCl के साथ रिएक्शन करवाई, प्लस आपके पास आ गया एल्यूमिनियम क्लोराइड, प्लस हो गया H2 नहीं आएगा ना यहाँ पे 3। क्लियर है। तो यहाँ पे आ गया अपने पास 3। अब इक्वेशन को बैलेंस करके लिखते हैं, H2 है, Cl3 है, H2 है हमारे पास, Cl3 है, तो यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेटली लगाना पड़ेगा 6 लगाएंगे यहाँ पे, तो 3 2 6, तो 6 ये हो गया और 3 2 6, तो 2 हमें यहाँ पे लगाना होगा, तब जाके हमारे पास हो जाएंगे 3 2 6 और 2 हमने यहाँ पे लगा दिया। अब 2Al हो गए, 2Al हो गए और 6 हमारे पास Cl3 है, 6 हमारे पास Cl3 है, 6 हमारे पास H2 है, 6 हमारे पास H2 है। कंप्लीटली बैलेंस इक्वेशन है ये। चलिए क्या किया हमने, मैंने आपको ये बताया है कि जो मेटल है वो रिएक्शन करता है एसिड के साथ, प्लस में वो हमें दे देता है सॉल्ट दे देता है, प्लस में हाइड्रोजन जो है वो हमें देता है। एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड हमने यूज किया, फेरिक क्लोराइड हमने यूज किया और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है हमने लिया कुछ। अब ये तो थी HCl के साथ रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शन ऐसी भी होंगी जो कि दूसरे जो एसिड्स के साथ करवाई जाएंगी मेटल्स की। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे ले लूं HNO3 के साथ, ठीक है, मैं यहाँ पे ले लूं HNO3 के साथ, HNO3 के साथ ये कैसे रिएक्शन करेगा वो एक बार देख लेते हैं। इसको रब कर दूं या फिर आप इसको कॉपी कर लीजिए। एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर फुल बोर्ड पेपर लिख के एक बार इसकी रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाएगा तो हो सकता है यहाँ जो है आगे चला जाए वो आपको देखने में दिक्कत आए। कॉपी कीजिए, फिर अपन जो है HNO3 के साथ इनकी रिएक्शन जो है वो रीड करते हैं। कॉपी कीजिए। तो
चलिए बच्चों HNO3 के साथ रिएक्शन देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं HNO3 के साथ जिंक की रिएक्शन। ठीक है, HNO3 जो है वो जिंक के साथ रिएक्शन करके हमें क्या देखा, वो हम देखे Zn प्लस HNO3। क्लियर है, Zn प्लस HNO3। अब एक चीज यहाँ पे ये नोट करने लायक रहेगी कि वहां पर जब अपन HCl से मेटल की रिएक्शन करवा रहे थे तो अपन को मिल रहा था हाइड्रोजन। यहाँ पर हमें हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे वाटर मिलेगा। हाइड्रोजन क्यों नहीं मिलेगा, वाटर क्यों मिलेगा, बिकॉज जो HNO3 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एजेंट कौन है, HNO3। HNO3 is a strong oxidizing agent, that's why it does not give hydrogen, it gives water। क्लियर है, देखिए क्या दिया इसने, Zn हो गया हमारे पास, तो यहां पर आप ले लीजिए Zn NO3 बाहर 2। क्लियर है, प्लस में यहां पे अपन को मिल जाएगा 2, प्लस में यहां पे अपन को मिल जाएगा H2O। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, क्या किया आपने, ये तो इसने अपना प्रोडक्ट बना लिया, Zn ने अपना प्रोडक्ट बना लिया, Zn NO3 2 बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ये देखने लायक है कि देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट मींस वो ऑक्सीडेशन करवाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट मींस वो ऑक्सीडेशन करवाएगा। अब हाइड्रोजन का तो यहाँ पे हो गया है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, और NO3 से क्या है कि NO3 से इसमें क्या है कि ऑक्सीजन एक कम हो गई है, जो इसको क्या बोल देंगे, ये हो रहा है रिडक्शन। क्या हुआ, हमने Zn की रिएक्शन करवाई है HNO3 से, अभी हम इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेंगे। हमने Zn की रिएक्शन करवाई है HNO3 से, इसमें क्या हुआ है, NO का तो हो गया, इसमें क्या हुआ रिडक्शन, और H का इसमें अपने पास हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट्स व्हाई ये हाइड्रोजन नहीं देता है हमें वाटर देता है। तो ये इसकी है कुछ रिएक्शन। चलिए एक बार आप इसे कॉपी कीजिए, फिर मैं फिर से इसको बताती हूँ अच्छे से। एक बार कीजिए ऐसा कि इस रिएक्शन को भूल जाइए, जो मैंने आपको बताई है उस रिएक्शन के बेस पे आप ये रिएक्शन लिख के देखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ इस इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद आप इस इक्वेशन के कुछ और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो निकाल सकते हैं। चलिए कॉपी कीजिए एक बार। चलिए क्या किया था अपन ने, Zn थी, आपने यहाँ लिखा होगा Zn को अपने HNO3 से रिएक्शन करवाई होगी, Zn को HNO3 से रिएक्शन करा, जिंक नाइट्रेट बन गया। जिंक नाइट्रेट बनाने के बाद आपने इसको देखा होगा NO2 बन रहा है, यहाँ पर अपने पास क्या बन रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बाद अपने पास और रहा है H2O। एक बार इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ है H2O, यहाँ पर है HNO3, 2 2 4। क्लियर है, तो यहाँ पर 4, अगर यहाँ 4 कर देते हैं तो 4n है अपने पास, और कितने 3 है अपने पास, तो ये हो गए, तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, तो ये बैलेंस है। क्लियर, ओके सही है। क्या हुआ हमारे पास, Zn थी, हमने HNO3 से रिएक्शन करवाई, तो जिंक नाइट्रेट बन गया, प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिली, प्लस में क्या मिल गया H2O। अब इसमें हमें हाइड्रोजन क्यों नहीं मिलती है, मैंने आपको बता दिया है, जो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडेशन कर देता है। इसमें क्या किया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया और नाइट्रोजन का क्या है, रिडक्शन हो गया, तो ये रिएक्शन जो है अपन को मिल गई। ठीक है, अब एक तो था जिंक के साथ ये रिएक्शन। अब कुछ जो है मेटल्स ऐसे भी हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद भी हमें क्या दे देते हैं, हाइड्रोजन। कुछ जो ऐसे हैं अपने पास मेटल्स जो रिएक्शन करते हैं HNO3 के साथ और फिर भी हमें वो दे देते हैं हाइड्रोजन, जबकि हाइड्रोजन ये नहीं देता था क्योंकि स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो यहाँ पे अपने को हाइड्रोजन मिल जाती है, और एक और अपने पास टॉपिक रहता है ZnO3, तो यहाँ पर अपने पास आ जाती है Mn, तो ये आ जाता है NO3, मैग्नीशियम नाइट्रेट और मैग्नीज नाइट्रेट। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार नोट लगा के लिख लीजिए कि कौन से दो मेटल्स जो हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर भी वो हमें हाइड्रोजन देते हैं, जबकि जो नॉर्मली जनरली जो होता है उस वे में नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल जब रिएक्शन करते हैं वो हमें जो है H2O देते हैं बजाय H2 के, हाइड्रोजन नहीं देते हैं हमें क्या देते हैं,
हाइड्रोजन ऑक्साइड या फिर किसको कह सकते हैं वाटर, वो है हमें देते हैं। तो ये थी अपनी रिएक्शंस, एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स। क्लियर है, एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं मेटल। एक और चीज यहाँ पर समझने लायक अपने पास आती है एक्वारिजिया। मैं एक बार इसको नोट कर देती हूँ, एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट से, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर है, चलिए एक और चीज अपने पास आती है, आप हमेशा से पढ़ते आए हैं एक्वारिजिया। आप छोटी क्लास में पढ़ चुके, 8th 9th में आजकल बता देते हैं एक्वारिजिया के बारे में। एक्वारिजिया आपको है बताया गया होगा। अपने पास आती है, क्या होता है एक्वारिजिया में? एक्वारिजिया में अपने पास HCl और HNO3, HCl और HNO3 का फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंसंट्रेटेड, HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 का फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो सॉल्यूशन होता है, जो कि हमें मिलता है 3:1 के रेशो में, जो कि हमें मिलता है 3:1 के रेशो में। 3 है HCl, 1 है इसमें HNO3, इनका रेशो क्या है? 3:1। और फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो हमें मिलता है उसे हम कह देते हैं एक्वारेजिया। क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। इन हिंदी आई थिंक इट्स अमलगम। अब नो आई एम नॉट श्योर बट इट्स आई थिंक इट्स अमलगम, है ना। तो अमलगम या फिर एक्वारेजिया जो होता है, क्या होता है? HCl और HNO3 को 3:1 में जब हम लेते हैं तो वो सॉल्यूशन को अपन कह देते हैं एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चों एक्वारेजिया में क्या होता है कि दो कुछ ऐसे मेटल्स जो होते हैं जो कि रिएक्शन नहीं करते हैं, नोबल मेटल्स कहलाते हैं, वो भी जो है एक्वारेजिया के थ्रू रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड प्लैटिनम, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड प्लैटिनम बहुत ही शानदार रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमेशा आपके काम आएगी, बहुत बार आपसे पूछ भी ली जाती है, तो अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम रिएक्शन करवा देते हैं HNO3 HCl, कंसंट्रेटेड HCl लिया है और कंसंट्रेटेड HNO3 आपने लिया है। प्लस में प्रोडक्ट में आपको मिल जाता है H2O, प्लस में आपको मिल जाता है NOCl, प्लस में आपको मिल जाता है यहाँ पे Cl। ये जो Cl है बच्चों, ये अपन को मिलती है एटॉमिक Cl, एटॉमिक Cl अपन को मिल जाती है, एटॉमिक क्लोरीन जो है वो अपन को यहाँ पे मिल जाती है। अब देखिए, अब अपन करके देखते हैं गोल्ड और प्लैटिनम के साथ इसकी रिएक्शन। ये जो एटॉमिक अपन को ये मिली है, क्लोरीन मिली है, अपन इसकी रिएक्शन करवा के देखेंगे गोल्ड और प्लैटिनम के साथ। क्लियर है, गोल्ड और प्लैटिनम के साथ आप इसकी रिएक्शन जो है वो करवा के देखेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो है HCl HNO3 है, दोनों रिएक्शन करते हैं तो कंसंट्रेटेड रहते हैं। आपको हमेशा ये याद रखना है कि एक्वारेजिया में HCl और HNO3 है वो कंसंट्रेटेड थे, तभी ऐसा करके ये रिएक्शन हुई है। तो आपको एक्वारेजिया के जो कंसंट्रेटेड है 3:1 याद रखना है, 3 जो है वो HCl का है, HNO3 जो है 1 रेशो का है। तो ये चीजें आपको क्लियर रखनी है, इनको पटन से आपको क्रॉस कनेक्शन नहीं करवा देने हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर करवा रहे हैं रिएक्शन AU की और Cl की, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने एसिड दिया ना, Cl, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपन को मिल जाता है AuCl3 और यहाँ पर अपन को मिल जाता है PtCl4। तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 3 और यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 4। तो ये थी गोल्ड की रिएक्शन, गोल्ड क्लोराइड, और अपन ने प्लैटिनम क्लोराइड, दो चीजें बना ली। क्या बना ली? गोल्ड क्लोराइड और प्लैटिनम क्लोराइड। ये रिएक्शंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली रिएक्शंस नहीं होती हैं, एक्वारेजिया के थ्रू ये रिएक्शंस करवा रहे हैं अपन, तो इसको आपको अच्छे से नोट डाउन करनी है। एक बार फिर से आप क्या करेंगे, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इन रिएक्शंस को अपने आप से लिख के देखिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया मैंने इसमें, आपको एक पॉइंट ये बताया है HCl HNO3 दोनों जो है वो कंसंट्रेटेड होने चाहिए, दोनों जो है वो कंसंट्रेटेड होने चाहिए। HNO3 के HCl के साथ रिएक्शन करवाई, H2O मिला, NOCl मिला, प्लस में एटॉमिक Cl क्लोरीन मिल गई। उसके बाद क्या हुआ, गोल्ड ने रिएक्शन की एटॉमिक क्लोरीन के साथ, जो अपन को गोल्ड क्लोराइड मिल गया। प्लैटिनम ने रिएक्शन की गोल्ड के क्लोरीन के एटॉमिक क्लोरीन के साथ, जो हमको मिल गई प्लैटिनम क्लोराइड। तो ये थी इनकी रिएक्शंस, एक्वारेजिया की रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए, देन अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। कॉपी कीजिए। तो चलिए, एक्वारेजिया जो थी, ये रिएक्शन जो थी, एक्वारेजिया जो सब्सटेंस था, ये था अपने केमिकल प्रॉपर्टीज का लास्ट पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे खत्म होती है। आपने इसकी ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक हैं या एसिडिक हैं, उनके एक्सेप्शंस क्या हैं, फिर आपने उसके H2O के साथ रिएक्शन पढ़ी, H2O के साथ क्या देते हैं,
कौन से कोल्ड वाटर के साथ देते हैं, हॉट वाटर के साथ देते हैं, स्टीम के साथ देते हैं, कौन कौन से मेटल रिएक्शंस करते हैं, ये सब अपन ने पढ़ा। उसके बाद अपन ने एसिड पढ़ा। एसिड में अपन ने ये पढ़ा कि HNO3 के साथ कैसी रिएक्शन देता है, हाइड्रोजन देता है नहीं देता है, एक्सेप्शंस पढ़े मैग्नीज और मैग्नीशियम। और उसके अलावा अपन ने पढ़ा कि HCl के साथ कैसे रिएक्शन करता है और हमें H2 देता है। वो सब रिएक्शंस जो है अभी तक अपन पढ़ चुके हैं। लास्ट में अपन ने एक्वारेजिया पढ़ा, कंसंट्रेटेड HCl था, HNO3 था और 3:1 में लेते हैं अपन, इनकी रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ मेन प्रोडक्ट अपन को मिलता है एटॉमिक क्लोरीन। एटॉमिक क्लोरीन अपन को मिलता है, इसको अपन क्या करते हैं, अपन इसको यूजिक रिएक्शन करवाते हैं तो अपन गोल्ड क्लोराइड मिलता है, प्लेटिनम से रिएक्शन में प्लेटिनम क्लोराइड मिलता है। तो यहाँ पर अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है। इतने आई डोंट थिंक सो कि इससे बाहर आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा। जितना भी मुझसे हो सका तो मैंने उस सारा करवाया। एनसीईआरटी पूरी मैंने कवर की है। इसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्स्ट्रा वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट जो है लेक्चर में बनवाऊंगी, वो है रिएक्टिविटी सीरीज। अब एक और चीज बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज पे जाने से पहले अगर आप मेरे जो है रेगुलर स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि मैडम जो पढ़ा रही हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज 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 रिएक्टिविटी सीरीज जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर है उससे पहले मैंने रिएक्टिविटी सीरीज की एक जो है ट्रिक बना रखी है। एक ट्रिक के थ्रू मैंने इसको याद करना बताया है, वो लेसन मेरा जरूर देखिए। मैं उस लेसन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, उसे प्लीज देखिए। उसके बाद ही आप रिएक्टिविटी सीरीज पे आइएगा। अगर आप वो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ के आते हैं, उसका क्रम जो है, उसकी सीरीज जो है याद करके आएंगे, क्लास 8 में भी आप पढ़ चुके होंगे, पर फिर भी अगर आप उसे याद करके उस लेसन पे आएंगे, मेरा नेक्स्ट लेक्चर है उस पे आएंगे, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, स्मूथली समझ में आएगा और फटाफट से वो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका वो जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए इन रिएक्शंस को रीड कीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझसे। आपके क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे मोटिवेट करेंगे ताकि मैं आपके लिए कुछ और अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो हैं और इजी करके लेके आती रहूं। बने रहिए मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, कंसेप्ट क्लैरिटी केमिस्ट्री।